तो ये सोचना होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा लगाते हैं, कुछ देर लगा लो तो फिर प्यास लगेगी, और पेट है ना ये, इसमें भूख भी लगेगी। जय श्री राम के नारे लगाओगे, उसके बाद फिर प्यास लगेगी और फिर भूख भी लगेगी। देश के नेताओं ने ये नया काम फैला दिया है कि मुसलमान क्या खाएगा, हिंदू क्या खाएगा, मुसलमान क्या पहनेगा, हिंदू क्या पहनेगा। अरे भैया, देश के मतदाताओं ने आपको इसलिए नहीं भेजा है कुर्सी पर। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हमारे देश के जितने राज्य हैं उसमें सबसे बड़ा जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है। और ख़ास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में आपको मिलेंगे, चाहे अरब कंट्री हो, चाहे लंदन हो, अमेरिका हो, या दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां उत्तर प्रदेश के लोग ना मिलते हों। बात महाराष्ट्र की करेंगे तो महाराष्ट्र में भी भारी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग मौजूद हैं, और राजनीति में, उद्योग में, सामाजिक कामों में और बड़े बड़े कारोबारों में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का नाम आता है। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और पाकिस्तान जनसंख्या के हिसाब से थोड़े मोड़े कम ज़्यादा हैं, यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जिसे दिल्ली पर सत्ता जमानी होती है, उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी गुजरात से वाराणसी यानी बनारस होकर ही दिल्ली की सत्ता पर पहुंचे हैं। ये पॉलिटिकल पावर उत्तर प्रदेश का, ये पूरी दुनिया को पता है। उत्तर प्रदेश के लोग आमतौर से अपना डंडा झंडा जहां भी रहते हैं वो ऊंचा किए रहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर हैं, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है इसके लिए वो बाहर ज़्यादा हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश की घटिया राजनीति, गुंडा राज, गन की राजनीति, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आज हो रही है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहरहाल, आज बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का जब चुनाव था, तब मैं आजमगढ़ में था, यानी उत्तर प्रदेश में। तब अयोध्या की एक वीडियो मेरे हाथ आई थी। उसमें सरयू नदी में अयोध्या के जो वहाँ के जो निवासी हैं, उसमें सब ब्राह्मण यानी पंडित सरयू नदी में उतर कर वो कसम खा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को अब हम वोट नहीं देंगे। उसी का नतीजा आपके सामने लोकसभा चुनाव में अयोध्या बीजेपी हार गई। हालांकि अयोध्या को डेवलप करने के नाम पर वहाँ कमज़ोर लोगों को उजाड़ दिया गया और बड़ी बड़ी कंपनियों को वहाँ सहारा दिया गया, आसरा दिया गया, और उन्हें जिंदा रखने के लिए इन गरीबों को उखाड़ कर फेंक दिया गया। रास्ते चौड़े करने के नाम पर छोटी छोटी दुकानें, छोटे छोटे घर, उसको साफ कर दिया गया, और उन्हें उनकी जो ज़रूरत थी उसे पूरा करने के लिए उन्हें कोई माली यानी आर्थिक मदद भी नहीं की गई। यही सब देखते हुए अयोध्या नगरी, प्रभु श्री राम की ये नगरी, वहाँ बीजेपी हार गई। वहीं के एक महाराज हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी हारी नहीं है, हमने समाजवादी पार्टी के जो नेता वहाँ जीतकर सांसद बने हैं उन्हें जिताया है कि उनका आखिरी वक्त है, हमने दिल बड़ा किया है। महाराज जी से मैं पूछता हूँ, अक्सर उनके वीडियोज आते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भड़काओ मामले को लेकर, उनसे पूछता हूँ कि देश के जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, राम मंदिर के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में उन्हें नहीं बुलाया गया। तो ये झूठ फसाद की जो कहानी है, कब तक, कितना झूठ बोलेंगे। चाहे वो महात्मा संत, उत्तर प्रदेश की जो नगरी है, बड़े बड़े सूफी संतों को जन्म दिया है इस धरती ने, मगर अब कुछ अधर्मी लोग अपने आप को सूफी संत के नाम पर देश के सामने प्रमोट कर रहे हैं। बात कर लेते हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा
शुरू है और उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में विवाद भी है, फसाद भी है, ढाबे को तोड़ने का काम भी है, ये सारा कारोबार चल रहा है। असल वजह यह है कि योगी जी को पटकने की तैयारी में केंद्र सरकार है, खासकर अमित जी यानी अमित शाह जी। वो नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ रहें, बदलाव चाहते हैं। और वहाँ की जनता भी शायद ऐसा ही चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ हार हुई है, ये सच्चाई है। अयोध्या में हारने के बाद अयोध्या वासियों का सामाजिक बाइकाट, आर्थिक बाइकाट, उन्हें गालियां देने का काम अब तक जारी है। वो गद्दार हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोगों को अगर फायदा नहीं मिला तो सामने वाला गद्दार चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बहरहाल बात कांवड़ यात्रा की कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा कोई नई चीज़ नहीं है, मगर योगी सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना ज़्यादा मेहरबान है कि 240 किलोमीटर तक जिन रास्तों से कांवड़ यात्रा जाएगी उनके ऊपर फूल बरसाया जाएगा। ये अच्छी बात है। कांवड़ यात्रा में चलने वाले लोग इसी देश के नागरिक हैं, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। मगर ज़रा सोचिए ना कि अगर ढाबा है तो उस पर लिखा रहेगा कि वो हिंदू का है कि मुस्लिम का है, बाकायदा बोर्ड लगाया जाए। कोई फल फ्रूट बेच रहा होगा तो उस पर भी गाड़ी पर एक लिख कर लगाना है। ये आदेश है योगी सरकार का कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। ज़रा सोचिए, उस हाथ गाड़ी पर, उस ठेले पर जो फल फ्रूट रखा हुआ है, इसकी क्या गारंटी है कि बेच तो मुसलमान रहा है, मगर वो जहाँ से आया है, जिस पेड़ से आया है, वो पेड़ किसका है इसके बारे में पता है? हिंदू का था, मुसलमान का था। सेब आया तो वो पेड़ किसका था? तोड़ने के बाद तोड़ने वाला कौन था? तोड़ने के बाद पैकिंग करने वाला कौन? पैकिंग करने के बाद ट्रक में रखने वाला कौन? गोडाउन में उतारने वाला कौन? और ले जाकर बेचने वाला कौन? जरा सोचिए, किसी ढाबे पर अगर शाकाहारी मांसाहारी का मामला है तो शुद्ध शाकाहारी का वहाँ बोर्ड लगाना ये अच्छी बात है, हमारे देश में पहले से लगा हुआ है बहुत सारे ठिकानों पर। मगर इसकी क्या गारंटी है कि वो जो भाजी है या वो जो चिकन है उसको किसी हिंदू ने नहीं छुआ, किसी मुसलमान ने नहीं छुआ? ये जो कपड़ा मैंने पहना है ये हरा है, अंदर भगवा पहना है, आपको बताने के लिए। इसकी क्या गारंटी है कि हरे कपड़े को किसी हिंदू ने नहीं छुआ? या इसकी यानी भगवा रंग जो है, इसकी क्या गारंटी है कि इसको किसी मुसलमान ने या किसी हिंदू ने नहीं छुआ होगा? धागा बना होगा इसको बनाने के लिए, धागे के बाद लूम पर गया होगा, लूम के बाद डाइंग में गया होगा, डाइंग के बाद जब रोल हुआ होगा उसके बाद ट्रक में भरकर मार्केट में गया होगा, होलसेलर के यहाँ, होलसेलर के यहाँ से रिटेलर लाया होगा, रिटेलर के यहाँ से 1-2 मीटर 3 मीटर खरीद कर कोई लाया होगा, किसी टेलर ने इस कपड़े को सिला तो होगा। इतनी लंबी कड़ी में क्या कहीं हिंदू नहीं होंगे या कहीं मुसलमान नहीं होंगे? तो इसका मतलब कावड़ यात्रा में भगवा कपड़ा पहनकर जो चलने वाले कावड़ यात्री हैं तो क्या कपड़ा उतार के फेंक दें? बहुत मुश्किल है जनाब। हिंदू मुस्लिम कहना बहुत आसान है। इस देश में करीब 140 करोड़ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, सिख सारे लोग रहते हैं। इनको अलग करना आज के नेताओं के बस का नहीं। अगर बस का होता तो अयोध्या नहीं हारते, प्रभु श्री राम की दूसरी नगरियों में नहीं हारते। जहां जहां ज्यादा धार्मिक कट्टरता के नाम पर नाटक किया गया वहीं वहीं बीजेपी हारी है। महाराष्ट्र में भी हारी है, नासिक में। तो ये सोचना होगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति, वो नारे तकबीर अल्लाह अकबर का जो नारा लगाते हैं, कुछ देर लगा लो तो फिर प्यास लगेगी, और पेट है ना ये, इसमें भूख भी लगेगी। जय श्री राम के नारे लगाओगे उसके बाद फिर प्यास लगेगी और फिर भूख भी लगेगी। देश के नेताओं ने ये नया काम फैला दिया है कि मुसलमान क्या खाएगा, हिंदू क्या खाएगा, मुसलमान क्या पहनेगा, हिंदू क्या पहनेगा। अरे भैया, देश के मतदाताओं ने आपको इसलिए नहीं भेजा है कुर्सी पर क्या हमारी रोटी का फैसला करो। आपको इसलिए भेजा है कि देश में जो कुछ चल रहा है उसको अच्छे से चलाओ, ताकि देश का विकास हो,
ना कि सत्यानाश हो। इसी तरह के नेता अगर रहे तो वैसे भी एक कलयुग है, सत्यानाश तो हो ही रहा है, इन नेताओं की वजह से और सत्यानाश होना है। इसलिए कहीं ना कहीं सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी सबको ये अब सोचना होगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने वाले जितने नेता हैं उनको सत्ता पर जाने से रोकने की जरूरत होगी। वरना याद रहे, जब पेट में रोटी नहीं होगी तो ना कोई धर्म अच्छा लगेगा और ना खुद का कर्म अच्छा लगेगा, ना ही कोई नेता अच्छा लगेगा। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, यूट्यूब चैनल भारत शक्ति समाचार, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मैं खान फ़खर आलम।